देखिए, झारखंड के अंदर में नगर निकाय का जो चुनाव था, वो चुनाव 23 फरवरी को होता है और 27-28 फरवरी को रिजल्ट आता है और खत्म हो जाता है। हमारे काफ़ी सारे भाई हैं जो लाइव में आकर के काफ़ी काफ़ी जो है वो अपडेट में दे रहा था। धनबाद वाला बचा था, धनबाद में जो है वो संजीव सिंह जो है वो जीत चुके हैं। 1 लाख से क्रॉस वोट लेकर आए हैं, लगभग 5-10 हज़ार ऐसे वोट लेकर के आए हैं और वो जीत चुके हैं, वो धनबाद के मेयर बन चुके हैं। यहाँ पर मैं बात आप लोगों को जो बताने वाला हूँ कि विधानसभा बजट सत्र के दौरान जयराम कुमार महतो मंत्री दीपिका पांडे को किस तरीके से लपेटे में लेते हुए सुझाव देते हैं। एक तरीके से कहा जाए तो वो बातें करते हैं, सुझाव देते हैं और कुछ ऐसे बातें करते हैं जो बातें नॉर्मली अमूमन तौर पर आपको जो है वो उसको ज़ेरे नज़र में रखनी है और देखनी है और फिर उस पर आप लोगों को जो है वो प्रतिक्रियाएँ देनी है। अब देखिए, करप्शन वाला मामला तो आपको पता है। ग्रामीण की अगर बात करें, शहरी क्षेत्र के या फिर गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में हर जगह पर अगर बात करें तो कई ऐसे योजनाएँ हैं। वो योजना धरातल पर आती है तो उसको लाभ उठाने के लिए किस तरीके से जो अधिकारी हैं उन लोगों को पैसा देना पड़ता है, वो बात को आप खुद अच्छी तरीके से जान रही हैं और जान रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वो बात बताने वाला हूँ कि सदन के अंदर में ही जयराम कुमार महतो किस तरीके से बात करते हुए और मंत्री दीपिका पांडे को जो है वो सुझाव दिए हैं और भी मंत्री का हवाला दे करके कि आप सचेत रहें, सचेत किए हैं। और क्या कुछ बातें हुई है, मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले वो वीडियो रखने वाला हूँ। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद अपना भी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा कि आखिर में जयराम कुमार महतो का जो कुछ कहना है और जो ये बातें किए हैं, वो किस हद तक ठीक है और फिर क्या कुछ है। वैसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे पूरी डिटेल में। पहले आप इस वीडियो को देखिए दोस्तों। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज के बजट पर चर्चा है। भारत जैसे देशों में जहां अधिकांश आबादी, झारखंड में भी लगभग 75% आबादी गांवों में रहती है, लेकिन यदि हम गांव और शहर का तुलनात्मक अध्ययन करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति खर्च लगभग 2,946 रुपए के आसपास है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह काफी अधिक है, लगभग 5,393 रुपए है, जो ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक महत्वपूर्ण आर्थिक खाई को दर्शाता है। महोदय, इसमें लगभग दुगने का फर्क है। अतः मैं, चूंकि माननीय मंत्री महोदया काफी कुशल हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले गांव और शहर की खाई जो है उसे पाटने का काम करें और गांव की जो योजनाएं हैं, विशेषकर मनरेगा की योजनाएं, अबुआ आवास की योजनाएं, इन योजनाओं में आज भी कहीं ना कहीं बिचौलिए बहुत ज्यादा हावी है। इस कारण क्या है कि ये योजनाएं गांव पे आती है, धरातल पर आती है, इस बात में दो मत नहीं है, लेकिन लाभुक को रिश्वत देकर उन योजनाओं का लाभ लेना पड़ता है। महात्मा गांधी जी का वो कथन याद आया जो कहते थे कि रिश्वत लेना अन्याय है, लेकिन सरकारी बाबू बहुत पढ़े लिखे होते हैं, उन्होंने गांधी जी के कथन को बड़ा अच्छा से लिया। अन्य अन्याय को उन्होंने लिया, अन्य को तोड़ा और फिर बचा आय, यानी अन्याय बना लिया। अन्याय शब्द एकदम सेम है दीदी, अन्याय और आधा नौ यो में आकार यो अन्याय। अब उसको कैसे तोड़ा आपके सरकारी बाबुओं ने? अन्य, और बचा क्या? आय। और ये सच्चाई है। और मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा दीदी, क्योंकि आपके विभाग के 3 पूर्व मंत्री, आलमगीर साहब अभी जेल में है, एनोस साहब और हरिनारायण साहब जेल की यात्रा कर चुके हैं। ये एक ऐसा विभाग है जिसपे पूरे राज्य की नजर है और इसका इतिहास भी आप देख लीजिए। इसलिए मैं आपको सचेत भी करना चाहूंगा कि आप सावधान रहिएगा, बड़ी मेहनत से यहां तक आई है। थोड़ा सा जेएसएलपीएस की मैं बात कर लूं। महिला सशक्तिकरण और आजीविका पर काम करती है। ला, रेशम, तसर रेशम उत्पादन और वनोपज पर आधारित उद्योग जैसे टोकरी बनाना, पत्तल बनाना आदि स्थानीय रोजगार के महत्वपूर्ण साधन है। और मैं मानता हूं, और आप विशेष बात पे ध्यान दें, क्योंकि अगर गोवा की आज औसत आय 3.57 लाख रुपए और सिक्किम की औसत आय 2.92 लाख रुपए हैं, जिनमें महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विकास में सड़क निर्माण, पुल निर्माण बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि विधायकों की एक जवाबदेही बनती है। और बहुत सारे विधायकों ने इस बात को उठाया कि पिछले वित्तीय वर्ष में कई ऐसी अनुशंसाएं हुई जिनमें कार्य नहीं हुआ है। इस बात को मानिए, मैंने आपको कई बार कहा है। दूसरी बात, शिक्षा विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग में ऊपर में क्या हो रहा है, जनता को मालूम नहीं है, लेकिन
अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, आपका जो विभाग है ये गांव की जनता जानती है, वो सीओ वीडियो को समझती है। और जमुआ में हाल ही में घटना घटी थी जिसमें शायद सीओ थे अथवा वीडियो थे जिनकी गाड़ी पर खूब पथराव किया गया था। इसका मूल कारण है रिश्वत लेना। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, गांव के आज हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, बजट पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और बहुत बड़ा बजट भी है, लेकिन गांव के लोग ब्लॉक को समझते हैं, अंचल को समझते हैं और थाना को समझते हैं। अधिक में 30 सेकंड दे दीजिए, कोई नहीं, आप बोलिए। तो इसलिए कम से आपका कम काम आप करिए, हमारा काम हम कर रहे हैं, बोलिए। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। और चूंकि जो काम होते हैं, चाहे सड़क निर्माण का कार्य हो, पुल निर्माण का कार्य हो, अगर उसमें जनता के फीडबैक रहने दीजिए। अगर जनता ने 70%, 80% जनता ने फीडबैक दिया कि हाँ काम ठीक ठाक हुआ है, तो बढ़िया उसको इनाम दीजिए। लेकिन जनता ने अगर उस काम को नकारा तो ऐसे ठेकेदारों पर, संवेदकों पर और जो संबंधित अधिकारी हैं उन पर जांच होनी चाहिए और उस एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगा, जो योजनाएं जो शिलापट बनता है उसमें एक क्यूआर कोड लगा दीजिएगा ताकि स्कैन हो कि वो कितने की राशि है, योजना कितने से कितने वर्ष में कंप्लीट हुई, कब की है और उस योजना में किनका योगदान है। मैं आपसे आग्रह करूंगा वो क्यूआर कोड उसमें लगाने का काम करेंगे। और ज्यादा समय नहीं लेंगे अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज आपको भी बहुत जल्दी निकलना है। धन्यवाद आपका। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं किस तरीके से जयराम कुमार महतो जी का ये कहना है कि लोगों के साथ में जो शोषणें होती है, अन्याय जो होती है, न्याय का तो दूर दूर तक का कोई नामो निशान ही नहीं रहता है। देखिए, काफी सारे बजट रहते हैं और वो बजट को जो है वो पेश किया जाता है शहर तक, ग्रामीण क्षेत्र तक लोगों को मुहैया कराई जाती है, दी जाती है। लेकिन अगर वो जो है वो योजना को अगर लाभ उठाना रहता है कोई आम व्यक्ति को, कोई किसी शख्स को, तो फिर जब वो उठाने के लिए जाते हैं तो फिर अगरचे उनके लिए फ्री आया है, कुछ जो है वो क्वालिफिकेशन होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल अप करना है या बैकग्राउंड आपका देखा जाता है। जब आप उसमें बैठ जाएंगे, सटीक आप बैठ जाएंगे और उस पे आप जो है वो वेरीफाइड हो जाएंगे, तो फिर आपको वो योजना फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर फ्री का तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि करप्शन का मामला तो चरम पर है। और इस तरीके से जब लेने के लिए कोई आम व्यक्ति पहुंचते हैं और वो जब बात करते हैं तो अधिकारियों के जानिब से ये बयान आता है कि आपको पहले इतना पैसा देना पड़ेगा, ये वो, या फिर उसी में ही कटौती कर लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर वो 50,000 का फंड है तो कुछ रकम अपने पास रखते हैं, कुछ देते हैं, वरना अगर वो पैसा पूरा देता है तो उससे पहले उनको जो है वो पैसा चाहिए होता है, तो लोग कर्जे में आकर के कर्जा करके कुछ पैसा दे देते हैं कि चलिए मेरे पास में तो इतना पैसा 10-5,000 रुपए है और अगर यहाँ पर 60-70,000 का मेरे पास एकमुश्त अमाउंट आ रहा है तो फिर मैं दे देता हूँ। तो इस हिसाब से इस लालच में आके वो दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर आप खुद बताइए, जयराम कुमार महतो जी का ये कहना है कि सचेत रहना जरूरी है और यहाँ पर जरूरी ये बन जाता है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इस पर जो है वो जा करके निगरानी हो, जांच हो हर जगह पर। और ये जो करप्शन है और ये जो एक तरीके से कहा जाए जाल फैलाया हुआ है, ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये बात की है, बाकी और भी बातें किए हैं जैसे कि आप लोग सुने हैं। विशेष तौर पर एक और सुझाव वो दिए हैं कि सड़क निर्माण, रोड निर्माण या और अन्य कोई चीज का अगर निर्माण होता है, कोई अगर बिल्डिंग वगैरह बनता है उस चीज का, तो यहाँ पर नेम बोर्ड जो लगाया जाता है वो नेम बोर्ड में एक क्यूआर कोड अटैच कर दिया जाए और कोई वेबसाइट से जो है वो अटैच हो और उस वेबसाइट में तमाम जो है वो एक जो उसमें लगा है मटेरियल लगा है, किन लोगों का वहां पर योगदान रहा है, कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना मटेरियल लगा है, वो तमाम चीजें उस वेबसाइट पर मौजूद रहेगा और उसका एक क्यूआर कोड निकाल करके और फिर उसमें प्रिंट कर दिया जाए, उसमें अटैच्ड कर दिया जाए। तो ये एक अच्छी बात है कि नहीं, ये एक अच्छी पहल है कि नहीं? मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी बात है और ऐसा हर जगह पर होना चाहिए क्यूआर कोड वाला मसला, क्योंकि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, सबके हाथ में जो है वो स्मार्टफोन है और डिजिटल इंडिया है। तो भाई इतना तो होना चाहिए, सारे लोग जो है अब एक तरीके से कहा जाए तो कैशलेस का जमाना आ चुका है। पहले फिजिकली तौर पर लोग जो है वो ये सब सारे काम करते थे, पैसे वगैरह, लेकिन अब वर्चुअली तौर पर तमाम चीजें हो रही है।
तो ऐसा करके जो है वो लंबा चौड़ा जो है वो एक जो है वो लिखा हो कहीं बोर्ड में, उससे अच्छा है कि क्यूआर कोड वहां पर दे दें, लोग क्यूआर कोड जो है वो स्कैन करके और फिर देख लेंगे। तो ये एक अच्छी पहल है। बाकी इस पर आप लोगों का क्या कुछ राय है दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? तीन तीन मंत्रियों के बारे में ये जो बात बोले हैं कि कैसे जेल की सलाखों के पीछे हैं मंत्री आलमगीर जो है वो साहब, और भी दो तीन मंत्री जो है वो जेल के चक्कर काट के आए हैं। तो ये चीजें जो हो रही है इस पर खासकर तवज्जो डालनी चाहिए और ऐसा ना हो, इन सब सारी चीजों को लेकर के वो बात किए हैं दोस्तों। अब आप जो है वो बताइएगा नीचे कमेंट करके कि इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।